हम दैयो। सीताराम भैया बैठ जाओ बेटा। कहाँ से हैं? माइक ले लो बहना, रो मत। दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली हरिनगर। भैया एक अर्जी, यहाँ एक रेलिंग के पीछे एक बैग लिए हुए, बड़ा बैग लिए हुए माता जी बैठी, उनकी अर्जी आ रही है बार बार, 3 से 4 बार बैग लिए हुए हैं। हाँ इनको भेजा, रेलिंग के पीछे वाले नहीं बहन जी की, हाँ उनकी बार बार 4-5 बार अर्जी हमको लगी है, उनको भेज दिया जाए। राम क्या समाधान आप चाहते हैं? हाँ कोई बात नहीं, आपके हिसाब से होगा आपको। हाँ माता जी आ तो जाओ, आ जाओ, बोलो क्या समाधान चाहते? क्या चाहते हैं? कैसे संभव है बताओ? उनका हमने बहुत रास्ता निकाला पर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, गोद का लग रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता। हाँ हमने जो देखा, हमने ये देखा, आपने जो अर्जी लगाई ये शायद हम गलत हों, आप हमें टोक सकते हैं। पहले हमने लगाई आपकी बालाजी की भक्ति बढ़े, माता पिता परिवार को लेकर बहुत चिंतित हैं, माता पिता का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है घर में, बेटियां थीं, बेटियों की शादी हो चुकी है, उनके लिए आपने अर्जी लगाई है, तो उनका जीवन का क्या होगा? am I right? हाँ इसका उत्तर दिया कि गोद लेना पड़ेगा लाला को, बालक को, तो उनके जीवन में कुछ हो सकता है। बाकी जिस अवस्था में वो हैं उस अवस्था में संतान योग नहीं बन पाना है, इसलिए उनको गोद लेना चाहिए और गोद सफलता होगी निश्चित रूप से, वह जो है बालक सेवा भी करेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। क्या यही प्रश्न था? एकदम उत्तर सही। आप कुछ अपने बारे में पूछेंगे? अच्छा एक मिनट, आप कितनी बहनें थी? 7? सबकी शादी हो चुकी? हाँ पिता बीमार भी रहते हैं, उन्हीं के कारण तो अर्जी लगी। वो भी बहुत भक्त हैं, बहुत। तुम्हारा छोटा बेटा हनुमान जी का और हमारा बहुत पगला है। हाँ और पति पर भी खूब कृपा हो, खूब भक्ति करें वो, बीच बीच में जरूर उनका मन विचलित हो जाता है, लेकिन वो भी बागेश्वर हनुमान जी के बहुत भावक हैं। और आप अपने छोटे बालक को लेकर धाम जरूर दर्शन कराने ले वाला ना, हम उसको मिलेंगे, आप बच्चों को दोनों को ही लेकर आइए, पिताजी को भभूति लेकर जाइएगा, और आप हमें 3 माह का समय दें पेशियों में। हम इसके बीच का एक रास्ता हमारी समझ में आया है, उस रास्ते को हम करते हैं प्रयोग। हनुमान जी ने चाहा तो वो बेटा जैसे ही एक जगह रह सकते हैं, आपकी बहनों में ही। समझ गई? एक दो जगह हमने देख ली हैं, आपकी जो छोटी बहनें हैं उनको देख लिया है, उनका मन भी है, और दामाद का भी मन है, तो उस पर हमने उपाय निकाल लिया है। लेकिन आप हमें अभी 3 माह का टाइम दें ताकि ये किसी पे बोझ ना बने, क्योंकि आपके माता पिता सम्मान के बहुत भूखे है ना, पूरा जीवन उन्होंने सम्मान में गुजारा है, अब बहुत सम्मान के भूखे हैं, तो वो किसी भी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। लेकिन हम उन्हें रास्ता देंगे, हम उनसे प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी दया करेंगे, रास्ता निकलेगा, आपके माता पिता का जीवन मंगलमय होगा, और मात्र 7 से 11 महीने के अंदर हम इस समस्या का समाधान निकलवा करके देंगे। जाओ, आशीर्वाद है।
बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। क्या बात जय एकदम श्री सही, राम। बातें एकदम सही, कोई संदेह? ये पर्चा मंत्र। राम साधु जी, अरे पागलो, थोड़ी देर से अभी हम दरबार के आओ। माँ गाली बक रही थी क्या बैठी बैठी? काय बक रही थी बता? हैं बूढ़ापे में गालियां देती, तुम्हें अपने मन से शर्म नहीं आई क्या? हाँ तो गाली दे के सुन ली तुम्हारी हो। हंसे इसवा कहानी आओ, कहते हैं हमें बुद्धू समझत का मत आई, हमें तुम बुढ़ापे में इतना उदम मचाए। अच्छा इसीलिए सुनी, बहुत बदमाश हो माता तुम। कहाँ की हो तुम? है कहाँ की? जो ले लो भाई। तो तुम काहे ऐसा बोलती? बसेड़ी क्यों महाराज? अरे तुम इतने बैठी बैठी हैं सो काया बोलती? न्यों बोल रही, बुलाओ मेरा नंबर लो। अगर ना लेते तो तुम और हंगामा करती का? नहीं करती हंगामा, जोर थोड़ी ना है। भगवान मुझको भाई भाई सही बोल रहे, तो मैं कह रही भाई भाई सही है, मुझको क्यों नहीं बुलाते? ये लो धमकी ले हो, जैसे अपन ने कर्जा लाओ होए। कर्जा बता लो माता जी धमकी दे रही। लो अब बुला लो, अब खुश हो, अब तो ना मुंह चला हो। ये हो माता, कहाँ जो बसेड़ी कहाँ है? जा बाड़ी बसेड़ी, जिला धौलपुर, राजस्थान है, क्योंकि दिल्ली वाले तो बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है माता, ठीक, आओ नजदीक। हम तो विनोद कर रहे हैं, माँ बुरा ना मानना, लेकिन तुम बहुत बोल रही थी। इस बालक को भेज देना शिवम बाबू को। सीता आजा बेटा। और वहां एक बिटिया चश्मा लगाए जो बैठी है। सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। बहुत मुश्किल से सुनी है महाराज जी तुम्हारी जय। जय हो तुम्हारी भी। आओ नजदीक आओ। राम साधु जी सीताराम, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, राम नाम भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर 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 हर। क्या समाधान चाहती हूँ माँ? पहला समाधान तो ये है कि मेरा एक बच्चा है घर चलाने वाला, सबसे छोटा। हाँ वो बीमार रहता है और वो टेंशन में रहता है, हाँ। बहुत टेंशन में रहता है। दूसरा और उसके बाद में पूरे घर को चला रहा है, तो उसको भी मैं गुस्सा हो जाती हूँ, उससे भी नाराज हो जाती हूँ। तुम बालक से भी नाराज हो जाती? तो क्या करूँ, गुस्सा आता है तो। जय हो माता। और बोलो। दूसरा मेरा बच्चा खत्म हो गया, एक उसकी जगह पे मैंने लड़के को ले लिया, उसकी भी अर्जी बन रही है। वो लड़का मेरे कहने में नहीं है, मेरे से बाहर जाता है, बात नहीं मानता मेरी। तो उसको आप सुधार। क्या नाम है उसका? शिवम नाम है उसका। हाँ। बीमार रहता है, घर चलाता है, उसका नाम है संजय। पहली अर्जी संजय की लगी हुई है। ठीक है, लो पढ़ो। और फिर भी और सुनो मेरी, अभी हाँ। बच्चा मेरा नाती पकड़ के खत्म कर दिया है, उसकी भी टेंशन है। अच्छा इसमें टोटका विद्या आया, ये हम बताएं दे रहे सब हम आए। घर में सभी को दिक्कत बनी हुई है, आपका बालक बीमार है, पूरे शरीर में दिक्कत, डिप्रेशन में है, तनाव में है, धन की भी दिक्कत बनी, काम को लेकर के भी बहुत परेशान है। वह स्वस्थ हो जाएगा, चिंता ना करें। शिवम उपद्रव करता है, उल्टा चलता है, बात नहीं मानता है एवं मरने मारने की धमकियां देने लगता है, वह भी सुधर जाएगा। आशीर्वाद। पूर्व में परिवार में 2 अकाल मृत्यु हो चुकी हैं,
दो आपकी अकाल मृत्यु हो चुकी, एक इसमें नाती की अकाल मृत्यु प्रमुख रूप से आई है, जिसका शक आपके ऊपर आपको है कि क्या उस पर कोई तंत्र था। तो बिल्कुल भूत विद्या का प्रयोग किया गया था, लेकिन आज से ही यह प्रेत विद्या किसी का बाल बांका नहीं करेगी। जाओ, आशीर्वाद है। सीताराम भगवान की जय, बोल बागेश्वर धाम की जय। क्या बात एकदम सही, माइक से बोलो माता। हाँ, बिल्कुल एकदम बात सही है। बागेश्वर धाम मैं 10 पैसे आपकी कर चुकी हूँ, जीते जी मैं आपको जुड़ती रहूंगी, पर मेरे लिए कष्ट दोगे तो मैं आपको ही। पक्का माता। कष्ट मत दो, कष्ट नहीं सहन होता है। घर चलाने वाला सही रहे तो मेरा घर बच जाएगा। मेरे और बच्चे कोई काम के नहीं है, उसी के सहारे से सारी गृहस्थी चल रही है। वो तो कुछ अच्छा माता, तुमने बंधन भी करवाया था? महाराज जी मैं नहीं जानती, मैंने तो भागवत कराई थी। हाँ, और रामायण का पाठ भी कराया था। विधियां कराई? विधियां तो कराई, पर सियाने भोगे नहीं लगाए। मैं जानती नहीं हूँ। हाँ, नहीं, आप नहीं जानते, पर जानकार आए थे। हम एक विधि कर दे भी, आपको धाम पहुंचना है, और जब आप धाम पहुंचेंगी हम आपको 3 कवच देंगे। एक बालक के लिए देंगे, एक आपके लिए, एक मकान के लिए। ये 3 पैसे बाद मिलेगा, 3 पैसे बाद मिलेगा। हम विधि कर देंगे, आप जाके भजन करो तो जाओ। आज के बाद तुम्हारे घर पर ऊपरी बाधा से खील नहीं खटकेगी। जाओ, आशीर्वाद है। माता ये लो, इसी में मंत्र है इसी में मंत्र है माता। कहाँ है बताओ? हाँ, तो बहुत होशियार है मताई। चलो मताई, बहुत भजन करना। अभी तुम्हें हमारी शादी में भी चलना है। हाँ, तुम टेंशन है पक्का। अब मुस्कुराओ, हंसो। अब गाली भरना बाकी को। अब पहले हंसो, उधर तरफ देखो, हंसो, दांत निकालो। भगवान से जोड़ होता है। अपनी कथा भगवान को ही कहते हैं। जो दुखी होता है, जो भगवान के आगे रोता है, और जो दुखी नहीं होता है वो नहीं रोता। शुरू से कष्ट पाती हूँ, अब कष्ट मत देना जी, अब मत देना। जय हो मोरी माता। अब रोना नहीं, हंसो माता मोरी, खुश रहो। आशीर्वाद। आपके पास आऊं फिर? हाँ मां। साधु जी, अरे बालाजी, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। आप ही है? कहां से आई हैं माता? हे हरि, तुम्हारी जय हो रामकृष्ण। आओ नजदीक मां, क्या समाधान पाना चाहते हैं? जी, अरे राम राम, क्यों परेशान हो? रो मत, आपकी अर्जी इसीलिए लगी। कहाँ रहती हैं आप? बुराड़ी, यहीं दिल्ली के पास। यहाँ किसी को आपने विषय बतलाया? अच्छा, कोई बात नहीं, हमारा मतलब हमारा पूछना है ताकि आपके मन में। अच्छा, पहली बार आई आप पहली बार आई? मोबाइल पे देखती थी और पहली बार में अर्जी लग गई? हो तेरी जय हो माता। जन्मजात दिक्कत किसको है? पहले हमने ऐसा लिखा, पढ़ना है आपको। घर में अशांति, तीनों बच्चों में उपद्रव, आपको रखते नहीं है, ध्यान नहीं देते, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आप टेंशन में हैं,
आपका एक पोता जन्मजात समस्या है, उठने बैठने में मूक बद्धता है, वाक्य नहीं है, पागलों जैसी हरकत करता है, जन्म से ही समस्या बनी, डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया है, 40% धाम से आराम लगेगा, बच्चों को सद्बुद्धि आएगी, जाओ अब आप मरने मारने की बात मत सोचना, आशीर्वाद है। उसको समय लगेगा मां। आज से बालाजी हैं, आपने घर से अर्जी लगाई? आपको आना पड़ेगा अब धाम मां, नहीं बागेश्वर धाम आना पड़ेगा, पेशी करनी पड़ेगी मां। हमने उसका कारण भी निकाला, कोई लकवा से खत्म हुआ था पूर्वज, ठीक है, और शायद उसका दादाजी बेटे का दादाजी, हाँ तो वही हम कह रहे हैं आपके हम 1 मिनट में हम आपको बता रहे हैं, उसका दादाजी ही लगेगा। 1 मिनट मां, नहीं 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 नहीं, हम गलत नहीं हो सकते। राम माइक लो मां, माइक लो आप, फिर भी माइक लो, हमें आत्मसंतुष्टि रहेगी। मां उसी के दादाजी मतलब तुम्हारे पति के बड़े भाई? हाँ जी, हाँ जी, बड़े भाई, हाँ जी, हाँ तो उसके दादाजी लगे ना? हाँ जी। उनकी शादी नहीं हुई थी? हुई है। नहीं उनकी, आपके पति हुई लेकिन संतति नहीं थी उनके, नहीं, वंश नहीं था उनका, तो दादाजी लगे, उन्हीं के कारण ये पोता को दिक्कत हुई है, वही लौट कर आए। सियावल रामचंद्र की। अब सही है हम? हाँ जी, एकदम सही, निराकरण हो गया, हाँ जी, कोई संदेह नहीं। ये तुम्हारे हम जेठ की चर्चा कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, आपके हम जेठ की चर्चा कर रहे हैं। हाँ माँ, हम कभी ब्रॉन्ग नहीं हो सकते। यह वो पोते का कारण निकला है। अब आप धाम आओ, आप अखंड रामायण करवाओ, हम उपाय करेंगे, ये पोता ठीक होगा, जाओ आशीर्वाद है। गुरुजी की जय हो। सीताराम सीताराम। कोई संदेह? बात एकदम सत्य। हाँ सत्य। ये पर्चा गुरुजी उस पोता को यही हाँ धाम पे लाना है, पहले वो ठीक तो हो जाए माँ, पहले वो ठीक तो हो जाए, धाम तो ले आओ। जी माँ, खुश रहो। सीताराम। जिसको भी जहां समझ में न आए, हमारा धर्म है समझाना, आप तुरंत टोक करके हमसे समझ सकते हो, लेकिन जो कहा जाएगा वो प्रमाण सहित कहा जाएगा, फैक्ट के सहित बताया जाएगा। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे प्रमाण को तुम गलत कर दो।